है चैप्टर? एक्सरसाइज 55। 300 पूर्णांकों की परीक्षा में मीकू को 210 अंक प्राप्त हुए, तो मीकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा? यानी मीकू एक लड़का है जो एग्ज़ाम देता है, कितने का पूर्णांक जो है, इसका पूर्णांक वो है 300, यानी 300 का पूर्णांक कितने का है? 300 का, जिसमें वो प्राप्तांक यानी नंबर लाता है, ऑब्टेन मार्क उसका कितना है? 210। तो इसीलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है प्राप्तांकों का, प्राप्तांकों यानी इसको अगर हम अलग अलग करें तो क्या होगा? प्राप्त जोड़ अंक, प्राप्त अंक यानी ऑब्टेन मार्क, प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत। तो प्राप्तांक कितना है, नंबर कितना है वो लाया है? नंबर लाया है वो 210। कितना लाया है? 210। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतिशत के लिए 210 गुना 100 बटा टोटल नंबर कितना है उसका? तो यहाँ आप लिखेंगे 300। ओके, 3 7 जा 21, यानी कितना नंबर लाया वो? 70 यानी 70%। कितना नंबर है? ये समझ में आ गया आप लोग को? मीकू का जो पूर्णांक है वो 300 का है, उसमें लाया 210 नंबर। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसका? तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितना नंबर वो लाया, अगर उसका परसेंटेज पूछ रहा है तो 210 गुना 100 बटा टोटल, यानी फुल मार्क्स नीचे देना है। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ गया? इस पे रिलेटेड एक मैथ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक और बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल रुबाब, रुबाब 500 का एग्ज़ाम दिया और 500 में वो नंबर कितना लाया? प्राप्तांक 500 में वो लाया नंबर 450। कितना लाया? तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रुबाब का प्राप्तांक यानी जितना नंबर वो लाया, प्राप्तांक, रुबाब का प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा? तो प्राप्तांक का प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप? जितना नंबर लाया पहले उसको लिखना है, यानी 450 गुना 100 बटा टोटल नंबर। कितना है टोटल? 500। 5 9 जा 45, यानी नंबर हो गया 90, यानी 90% नंबर वो लाया। ये दोनों मैथ को नोट कर ले। क्या 500 पूर्णांकों की परीक्षा में चीकू को 80% अंक आए। कितना अंक है? 80% अंक आए। तो चीकू को कितने नंबर आए? तो ध्यान देना है, सबसे पहले चीकू को कितना गया? 500 के एग्जाम में 500 का एग्जाम था, यानी ये हो गया पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। 500 के एग्जाम में चीकू कितना नंबर लाया? वो चीकू नंबर लाया 80%, 80% नंबर वो लाया। तो कितना नंबर लाया? तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है आपको? डायरेक्ट लिखना है अंक बराबर, यानी प्राप्तांक बराबर कितना नंबर लाया ये जानना है अगर आपको, तो ये बड़ा आसान है। आपको करना पड़ेगा 500 का 80%, 500 का 80%। तो क्या करना है आपको? 500 का मीन्स मल्टीप्लाई 80/100, राइट। 8 5 जा 40 और एक जीरो यहाँ से पुट करना है, यानी कितना अंक ले आया वो? 400। यानी 500 का 80% कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। मैथ नंबर 3। प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम है तो प्रणव का भार कितना होगा? ध्यान से देखोगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान सुनोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रणव का जो भार है, भार यानी वेट, प्रणव का भार उसके छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। अगर छोटे भाई का भार अगर 30 किलोग्राम है तो प्रणव का भार कितना होगा? फिर से ध्यान दोगे, प्रणव का भार छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। प्रणव का भार छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि छोटे भाई का भार जो है 30 किलोग्राम है, छोटे भाई का भार कितना है? 30 किलोग्राम है। तो छोटे भाई का भार अगर 30 किलोग्राम है तो प्रणव का भार कितना होगा? छोटे भाई का भार का कितना परसेंट अधिक है? 20%। तो छोटे भाई का भार कितना है? 30। तो 30 का पहले आप निकालें 20% कितना होता है, पहले ये जान लो, यानी 6 kg। ये 6 kg ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा होगा? प्रणव। तो प्रणव का भार कितना हो जाएगा? इसीलिए प्रणव का भार, इसीलिए प्रणव का भार कितना हो जाएगा? प्रणव का भार हो जाएगा 30 kg और प्लस
6 kg, यानी 36 kg आंसर। ये मैथ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रणब का भार उसके छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। तो छोटे भाई का भार अगर 30 kg है तो प्रणब का भार कितना होगा? तो पहले 30 का 20% निकाल लीजिए कि 30 का 20% होता कितना है। तो 30 का 20% होता है 6 kg। कितना होता है? ये तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए 500 का 80%, ये सब तो आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं। तो 30 का अगर 20% निकालें तो कितना होगा? तो 30 × 20/100 यानी 6 kg के बराबर होता है। और लास्ट में क्या करना है, इसलिए प्रणब का भार बराबर 30 kg, तो उसका भाई का भार था और 6 kg वो ज़्यादा है, यानी 30 + 6 दोनों मिलाकर हो गया 36 kg। अंडरस्टूड? मैथ नंबर 4। एक लड़का 150 प्रश्नों में 80 प्रश्नों को हल कर दिया, तो बताइए वो कितने प्रश्नों को हल किया? इस मैथ में क्या करना है, एक लड़का ने 150 प्रश्न का 80% वो हल कर दिया, यानी डायरेक्ट इसको अगर बनाना तो आप लिखेंगे 150 का 80% वो हल कर दिया। ध्यान से समझोगे पहले बोर्ड पे, बाद में नोट करना है इसको। तो 150 का 80% कितना होता है, ये जानने के लिए आपको क्या करना है, बस वही सिंपली दिख रहा है आपको सब कुछ, क्या करना है, ये 150 का 80% निकाल दो। तो 150 × 80/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 15 8 जा 120, यानी 120 अंक। कितना अंक? 120 अंक आंसर। यानी 150 का 80% होता है 120 अंक, नहीं सॉरी यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, तो आप लिखेंगे 120 प्रश्न, 120 प्रश्न हल किया, 120 प्रश्न हल किया, यही इसका आंसर हो जाएगा 120 प्रश्न। समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताओगे मुझे, नोट करें इसको। रामकृष्ण के विद्यालय के 600 विद्यार्थी में 80% ने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन और 80% ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की? सबसे पहले इस मैथ में आपको ये जानना है कि टोटल विद्यार्थी कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर 5। देखिए इस मैथ में कुल विद्यार्थी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। उसमें प्रथम श्रेणी से कितने बच्चे ने पास किया? प्रथम श्रेणी 80%, सॉरी हाँ 80% है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 600। और उसमें फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे ने किया? 80% ने। तो अब ये आपको बताना है कि उस विद्यालय में कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन किया। ये तो परसेंटेज में है, किसमें? परसेंटेज में। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्र, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्र, उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हो गए? 600 का 80% आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? 600 × 80/100, 0 0 कैंसिल, 8 6 48 यानी 480 स्टूडेंट्स, यानी 480 छात्र, 480 छात्र। मैथ नंबर 6। मुकेश 500 रुपया लेकर बाजार गया और उसमें 45% खर्च कर लिया, तो बताइए कितने रुपये खर्च किया? ऐसा मैथ बहुत ही ईजी है। देखिए कितना रुपया लेकर गया वो बाजार? 500 रुपया। अब 500 रुपये का खर्च कितना कर लिया? तो 500 का कितना खर्च कर लिया? 45%। कितना कर लिया वो? 45%। तो आप 500 का 45% कितना होगा? 500 का 45% निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 500 × 45/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 45 5 जा 225 रुपये खर्च किए। मैथ नंबर 7। 400 पूर्णांक की परीक्षा में 400 पूर्णांकों की परीक्षा में किसी परीक्षा में 364 अंक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त की। कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण प्राप्त होती है? यानी क्वेश्चन को समझेंगे। 400 पूर्णांक यानी पूर्णांक कितना है? पूर्णांक बराबर 400। इसमें आपको पास मार्क्स जो है यानी
इसको समझ लीजिए पास मार्क्स। पास मार्क कितना होना चाहिए? 364। कितना? 364, या इसको उत्तीर्ण बोले या पास मार्क मारे, जो भी बोले, यानी 400 नंबर के एग्जाम में 364 नंबर लाना है आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना प्रतिशत अंक आपको लाना पड़ेगा, ये जानना है आपको। यानी कि 400 के एग्जाम में अगर आपको 364 नंबर लाना है, इसका मतलब कि कितना प्रतिशत अंक आपको लाना है। अगर कोई आदमी पूछेगा हमको प्रतिशत में बताओ कितना होगा, जैसे 400 का एग्जाम हुआ, आपको लाना है 364, ये तो हो गया नंबर में। अगर मैं पूछूँ कि ये परसेंटेज में कितना है ये बताओ मुझे, तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा प्रतिशत अंक। क्या निकालना पड़ेगा? तो प्रतिशत अंक निकालने के लिए क्या करना पहले लिखना पड़ेगा आपको 364। क्या लिखना पड़ेगा? 364 गुना 100 बटा टोटल नंबर। पूर्णांक हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। पूर्णांक कहाँ होता है? नीचे। तो नीचे आप लिखेंगे 400, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 से नंबर कट जाएगा। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, यानी आपको कितना अंक लाना पड़ेगा? आपको 91%। यानी कि 400 में, लिसन टू मी केयरफुली, 400 में अगर 364 नंबर लाते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि आपको 91% नंबर लाना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा? कैसे निकाले? तो पास मार्क जो भी था या जो भी उत्तीर्ण नंबर है, वो नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे ये पूर्णांक लिखना है। सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना बचता है? 91। मैथ नंबर 8, ध्यान से समझोगे। राधा ने 300 पूर्णांक की परीक्षा में, राधा ने 300 पूर्णांक की परीक्षा में 84 अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखोगे, राधा ने 300 पूर्णांक, यानी पहले लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक। कितना है पूर्णांक? 300। यानी एग्जाम कितने नंबर का हुआ? 300 नंबर का। उसमें राधा ने कितना नंबर लाया? राधा ने लाया उसमें प्राप्तांक। प्राप्तांक यानी प्राप्त अंक। प्राप्त अंक को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राप्त जोड़ अंक, यानी ऑब्टेन मार्क। कितना नंबर लाया राधा ने? हाँ, आप लोग बोल ले रहे, बोलना पड़ेगा, मैथ बना बोलना ही पड़ेगा आपको। प्राप्तांक कितना है? 84 नंबर उसने लाया। 84 नंबर लाने के बाद क्या होगा? 15 नंबर से फेल हो गई। 84 नंबर लाने के बाद क्या होता है कि 15 नंबर से वो फेल हो गई। यानी अगर ये नंबर 84 की जगह और 15 नंबर ज़्यादा होता तो वो क्या हो जाती? क्या हो जाती? पास हो जाती। तो पहले आप ये 50 नंबर से फेल की उसको पहले ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 9 9, यानी उसका 99 नंबर अगर होता तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। तो उसको कितना अंक लाना पड़ता? यानी 99 नंबर उसको लाना पड़ता। अब 99 जब आ गया तो उसको परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? सीधा लिख देंगे परसेंटेज अंक बराबर, यानी प्रतिशत अंक अगर आपको जानना है तो क्या हो जाएगा? वही करना है। क्या लिखेंगे? 99 इंटू 100 बटा 300। 99 इंटू 100 बाई 300। इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 33%। यानी इतना अगर उसके पास आ जाता अगर 33%, तो क्या होती? वो पास हो जाती। यानी अगर वो पास मार्क्स अगर पूछा जाता है, पास मार्क्स अगर प्रतिशत पूछा जाता तो कितना होता है? वो 33%। कितना हो जाता है? वो 33। इस मैथ को फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। पूर्णांक 300, प्राप्तांक कितना लाई? वो 84 नंबर लाई। 84 नंबर लाने के बाद भी वो फेल कर गई। 84 नंबर लाने के बाद भी वो फेल कर गए। 84 में क्या करना है? 15 नंबर से फेल कर गए। यानी वो नंबर अगर ऐड कर दें तो कितना नंबर आता है? 99। अगर 99 नंबर होता तो बच्ची क्या होती? पास हो जाती। तो 99 नंबर का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत अंक बराबर 99 आना चाहिए ना। तो 99 इंटू 100 बाई 300। जब कैलकुलेशन कंप्लीट करते तो हमारा कितना आता है? 33। यानी अगर उसको 100 में अगर लाने की बात हो तो 100 में कम से कम उसको 33 नंबर लाना पड़ेगा। कितना नंबर लाना पड़ेगा? प्रतिशत पास जो है, प्रतिशत नंबर जो है उसका कितना होना चाहिए? 33%। मैथ नंबर 9, लास्ट मैथ, ध्यान से देखोगे। एक आदमी को प्रति माह 8,000 रुपये वेतन है। यानी एक आदमी का वेतन कितना है? वेतन, सैलरी कितना है उसका? 8,000। पहला। दूसरा क्या है? वह जून माह में अपने वेतन का 80% पारिवारिक काम में खर्च करता है। यानी कि वो वेतन को जो खर्च कर रहा है पारिवारिक काम में, किस काम में? पारिवारिक काम में। कितना खर्च करता है पारिवारिक कार्य में? पारिवारिक कार्य में वो वेतन का 80%, यानी किसका 80%? वेतन का 80% वो खर्च कर देता है। तो उस माह में अपने आमदनी का कुल कितने रुपए खर्च करता है, कितने रुपए बचत करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना है खर्च। क्या निकालना है? खर्च। तो खर्च कितना करता है सुजीत? खर्च कितना करता है?
किसका 80%? किसका 80%? वेतन का 80%, यानी वेतन का 80%। तो आपको लिखना पड़ेगा 8000 गुना 80/100। 0 0 कट गया तो कितना हो गया? 8 8 जा 64, और एक ये जीरो और एक ये जीरो, दोनों को पुट कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 6400 रुपया वो खर्च कर देता है। 6400 रुपया वो खर्च करता है। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, तो बचत कितना करता है, सेविंग कितना कर रहा है वो? तो बचत के लिए क्या करना चाहिए? नकी ये तो खर्च हो गया, ये 8000 का 64 रुपया खर्च कर दिया, 8000 का 80% यानी 64 रुपया वो खर्च कर दिया। तो बचत क्या है, सेविंग क्या है उसका? एग्जैक्टली, वेतन से खर्च को हम घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1600। कितना आएगा? 1600 रुपया। ये क्या हो गया उसका? बचत। यानी इस मैथ का दो आंसर होगा, एक होगा 6400 रुपया जो कि है खर्च, और एक है 1600 रुपया जो कि है बचत। अंडरस्टूड?